से आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुगण, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस मीटिंग में आपके साथ मुझे भाग लेने का मौका मिला। मैंने सभी लोगों की बातें सुनी। एक मीटिंग की वजह से थोड़ा मैं लेट से ज्वाइन किया, लेकिन पत्रकारिता के संबंध में सभी लोगों के वक्तव्य, सभी लोगों के विचार मैं ध्यान से सुन रहा था। सबसे पहले मैं यही शुरू करूंगा, अपना जो संक्षेप में कहना चाहूँगा कि द कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और इससे ही रिलेटेड आप लोगों का पूरा पेशा है, पत्रकारों का पूरा पेशा है। जैसे कि हमारे मित्र ने बताया, जो भी पत्रकार हैं, जो भी मैथोलॉजिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेके, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं हिस्टोरिकल चीज़ों में चलूँगा, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और मगध विश्व के सभ्यता का, विश्व इतिहास का केंद्र बिंदु है। मगध में सम्राट अशोक के समय में धम्म महामात्र होते थे। आप लोग जो भी इतिहास के लोग हैं वो जानते होंगे। धम्म महामात्र जो होते थे उनको अशोक ने इसीलिए नियुक्त किया था ताकि वो जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी धम्म की चीज़ें हैं, उन सभी को, आम जनता को, जिनको अशोक अपने बच्चों की तरह मानते थे, उन तक पहुँचाएं। और आप लोगों को पता होगा कि अशोका वॉज द ग्रेट किंग। वो पहले सम्राट थे इस विश्व में जिन्होंने आदमी तो आदमी, जिन्होंने जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनवाए थे। वो करुणा और दया की ऐसी मूर्ति थे, यहीं इसी मगध की मिट्टी से। और उन्होंने जो धम्म महामात्र बनाए थे, उनका वही पेशा था जो आज आपको पत्रकारों के बारे में बताते हैं। तो ऐतिहासिक ये है। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे संविधान के बारे में बता रहे थे, संविधान का जो मूल स्क्रिप्ट, मूल चीज़ है वो क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश का मूलतः जो नाम है वो इंडिया है। क्यों? जो मूल नाम है वो इंडिया है। इट इज नॉट इंग्लिश वर्ड, या इंग्लिश शब्द नहीं है। इंडिया मीन्स जो सिंधु नदी, इसको इंडस बोला जाता था। पीपल बियॉन्ड इंडस, दे वर कॉल्ड इंडियंस एंड द एरिया वाज कॉल्ड इंडिया। तो जो इंडिया है वो हमारा ऐतिहासिक नाम है। और इसीलिए मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने जिसको रखा था हुआ एम्बेसडर के रूप में, उसने जो बुक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। और ईसा पूर्व कई सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है। तो इतिहास ये है, इतिहास बोध ये है, जो फैक्ट्स हैं, जो प्रमाण हैं, उनके आधार पे हम बात करें, उस पर हम लोग चलें। जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, तो पत्रकारिता का जो मूल स्वरूप है, जो देशभक्ति का स्वरूप है, हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई, पूरा स्वतंत्रता संग्राम अगर आप देखिए तो उसमें दो प्रोफेशन के लोग सबसे ज़्यादा रहे। एक जो वकील थे, अधिकतर वकील थे। दूसरा, वो सभी पत्रकारिता करते थे, सभी के अपने अपने पत्र निकलते थे। फॉर एग्जाम्पल, यंग इंडिया, हरिजन, मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, अल हिलाल, मराठा केसरी, ये सभी जो पत्र थे, ये सभी पत्र जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा निकाले गए थे। देश में जो जन चेतना, नव जागरण चल रहा था, उसको पहुंचाने के लिए। और इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग कि हमारा देश एक मजबूत देश बने, एक देश बने, एक नेशन की भावना है। इंडिया वॉज नॉट अ नेशन इन द सेंस एट दैट टाइम। नेशन की भावना कॉन्स्टिट्यूशन से आई, नेशन की भावना संविधान से आई। नेशन क्या है? जब एक देश के लोग ब्रदरहुड की भावना से रहते हैं तो उसको नेशन बोला जाता है, तब वो एक राष्ट्र बनता है। तो ये जो भावना थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, उनके द्वारा जो पत्र निकाले गए थे, उसने देश को एक सूत्र में पिरोया, एक उद्देश्य दिया देश के लोगों को कि औपनिवेशिक चीज़ों से, कॉलोनियल जो मास्टर से उनसे मुक्त होना है। लेकिन कॉलोनियल मास्टर से मुक्त होना और कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे हमारे एक मित्र बता रहे थे, प्रबुद्धजन, तो वो इस बात का जिक्र किए, व्हाट इज कॉलोनियल माइंडसेट? कॉलोनियल माइंडसेट क्या है? जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की भावना से ऊपर है, वही कॉलोनियल माइंडसेट है। हम अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार करें, उनको अपना बंधु माने, अपना भाई माने, अपने देश के सहवासी माने, उसी को बोलते हैं ब्रदरहुड। और उसी से नेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसलिए आज जो ये पत्रकारों का मीटिंग हम लोगों का हुआ, उसमें मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि
जो गौरवशाली इतिहास है इस पेशे का, इस प्रोफेशन का, वो बहुत ही विराट है। उसमें अगर हम जाएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा मुझे बताने में, लेकिन उसके दो केंद्र बिंदु हैं। एक है सच, यानी सत्य कि हमको सत्य दिखाना है, और दूसरा है कि हमको उन लोगों की बातें रखनी है जिन लोगों की बातें रख नहीं पाते हैं। आप उनकी आवाज, किसने कहा लोकतंत्र, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और इसमें सब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, वही लोकतंत्र है। हिंदुस्तान 1950 में जब रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना, तो उस वक्त यही स्पिरिट काम की, यही स्पिरिट जो है हम लोग के चलते हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं हमारे, जिसकी रक्षा के लिए हम लोग सभी लोग हैं। आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, हम प्रशासन के अंग हैं, और इस देश को और मजबूत बनाने में, और समृद्ध बनाने में, और गौरवशाली बनाने में हम लोग अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं हमको करना चाहिए। तो जो दो चीजें